नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं टॉकी टेल्स का सबसे पहला एपिसोड। मैं आपका होस्ट आज आपको सुनाने के लिए ऐसी फिल्म की कहानी लाया हूँ जो एक ऐसे किरदार की कहानी है जो बस एक कहानी का किरदार ही है। आज हम 2007 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रिटर्न की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। इस फिल्म की शुरुआत ठंडे पानी से भरे एक बाथटब से होती है जिसमें सियोक बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है वो अपने आप को एक बाथरूम में पाता है और उसके पेट में काफी दर्द भी हो रहा होता है। जब वो अपनी शर्ट उठाकर मिरर में देखता है वो परेशान होता हुआ, दर्द सहन करता हुआ अपने आप से काफी सारे सवाल करने लगता है। एक सवाल उसका ये भी था कि शायद उसकी किडनी मिसिंग है, शायद इसीलिए उसके पेट में स्टिचेस किए गए हैं। सीन अब दो आदमियों पर आती है। उनमें से एक फिल्म का डायरेक्टर और दूसरा एक्टर था। डायरेक्टर अपने एक्टर को एक कहानी सुना रहा होता है। वो बोलता है कि सोचो कोई बहुत ही ज्यादा नशा करने के बाद अगले दिन जब वो नींद से जागता है वो अपने आप को अपने ही रूम में पाता है और उसे पिछली रात का ज्यादा कुछ याद भी नहीं होता। ऐसा काफी लोगों के साथ शायद हुआ भी होगा। बट अब ये सोचो कि एक आदमी नशे की हालत में अपने बेडरूम में ना जागकर किसी और के बाथरूम में उठता है। वो वहां कैसे पहुंचा होगा? ऑब्वियसली शायद कोई उसे वहां ले गया हो। जब वो नींद से जागता है वो परेशान होता हुआ दर्द कर रहे अपने पेट को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पेट की सर्जरी की गई है। ऐसी वैसी सर्जरी नहीं, बल्कि उसका पेट काट कर उसकी किडनी बाहर निकाल ली है। क्या पिछली रात उस आदमी की ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था? क्या उसे कुछ पता चले बिना ही किसी ने उसकी किडनी चुरा ली? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर ऐसा सच में किसी के साथ हो तो ऐसा इंसिडेंट थोड़े दिन न्यूज़ में बनी रहती है। अब ये सोचो कि जब उसे पता चले कि उसकी किडनी किसी ने चुरा ली, वो आगे क्या करेगा? क्या उसे उसकी किडनी वापस मिलेगी या वो चुपचाप हॉस्पिटल जाएगा? इस सिचुएशन में कोई भी पहले अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, वहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है। बट ये आदमी वहाँ से निकलना तो दूर, अपनी किडनी का पता लगाने के लिए परेशान हुआ जा रहा है। अगर उसे उसकी किडनी मिल भी गई तो वो अपनी खुद की बॉडी में लगाएगा कैसे? यही कहानी सियोक नाम के एक आदमी के साथ घट रही है। सियोक को कोने में पड़े एक बॉक्स से कुछ पेपर्स मिलते हैं। जब वो उन पेपर्स को पढ़ने लगता है उसे पता चलता है कि वो एक सीन की स्क्रिप्ट है और जो सीन उस स्क्रिप्ट में लिखी थी वो सच में उसके साथ हुआ है। वो स्क्रिप्ट में आगे पढ़ता है कि वो एक आदमी के पास जाकर अपनी किडनी के बारे में पूछने लगता है। बट वो आदमी उसे कुछ बिना बोले ही एक पेपर पे कुछ लिखकर उसे अगले रूम में भेज देता है। स्क्रिप्ट में आगे होता है कि सियोक थका हुआ एक औरत से मिलकर अपनी किडनी के बारे में पूछता है। वो ये मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि वो अपनी किडनी खो चुका है और वो औरत भी उसे कुछ बोले बिना ही उसे किडनी के बारे में भूलने के लिए बोलती हैं और आगे बोलती हैं कि कहानी ऐसे ही शुरू होती है और यहीं से शुरू होती है। यहाँ सियोक कंफ्यूज होता हुआ आगे बढ़ता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसे ड्रग्स दी गई हैं, इसीलिए शायद उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले क्या हुआ था उसे वो भी अब याद नहीं रहता। सियोक के सवाल तो सही हैं बट ऑर्डर में नहीं। उसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए। सियोक को स्क्रिप्ट से ये भी पता चलता है कि ये एक कहानी है जो एक राइटर ने लिखी है और सियोक इस कहानी का बस एक किरदार। वो स्क्रिप्ट पढ़ता हुआ उस बाथरूम में रखे सामान चेक करने लगता है। वहाँ उसकी अभी की ज़रूरत के लिए सारा सामान था, जैसे कि पेन किलर्स और ठंडा पानी। स्क्रिप्ट पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ आज ही की है। जब वो सोने के बाद फिर से जागेगा उसकी कहानी फिर से वही बाथटब से शुरू होगी, इसीलिए उसे सोना नहीं चाहिए। सियोक स्क्रिप्ट पढ़कर ये जानने की कोशिश करने लगता है कि उसकी किडनी किसने चुरा ली। बट उस स्क्रिप्ट में आगे का सीन तो था ही नहीं। कहानी ऐसी ही तो होती है, एक सस्पेंस कहानी। सियोक की किडनी की चोरी, उसकी नींद बाथटब से खुलना, ये सब एक कहानी का हिस्सा ही है और सियोक इस कहानी का बस एक किरदार। इस कहानी की जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती है राइटर इस कहानी को कभी खत्म करना ही नहीं चाहती।
कहानी की एंड में सियोक का मरना तो तय है, बट राइटर अपनी कहानी के किरदार से इतना अटैच हो जाती हैं कि वो किरदार से मिलकर उसे बोलना चाहती हैं कि उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बट कैसे? शायद राइटर को कहानी में और एक किरदार ऐड करना चाहिए, और वो भी खुद को। कहानी खत्म करने का और एक तरीका है। जैसे जैसे इस कहानी की फिल्म बनने लगेगी, तब सियोक की कहानी को खत्म होना ही पड़ेगा और कहानी के एंड में सियोक को मरना पड़ेगा। जितनी स्क्रिप्ट राइटर ने डायरेक्टर को दी थी, उतनी शूटिंग हो चुकी थी। अब आगे की कहानी ना होने की वजह से एक्टर अपने आप को सियोक फील करता हुआ सियोक के साथ आगे क्या हुआ होगा इमेजिन करने लगता है और अपने आप से बातें भी करने लगता है। जब इस कहानी की शूटिंग एंड पर होती है, किसी को भी ये पता नहीं होता कि कहानी की एंड में सियोक के साथ क्या होगा। क्या वो सच में मरेगा या हॉस्पिटल जाएगा? बट शूटिंग के दौरान सियोक का किरदार निभा रहे एक्टर की मौत हो जाती है और शूटिंग वहीं एंड करनी पड़ती है। सियोक भी वापस अपने उसी गंदे बाथरूम के बाथटब में बैठ जाता है और बिना एंडिंग की स्टोरी का ये सिलसिला बस ऐसे ही खत्म होता है और मूवी भी यहीं एंड होती है। अगर आप भी मेरी तरह ही कोरियन और जापानीज मूवी के फैन हैं, देन ट्यून इन टू द टॉकी टेल्स ओनली ऑन YouTube, Facebook एंड Spotify.